Hello students, I hope you all are safe and doing well. In my previous video, I have explained you the summary of chapter 3, homesickness. Today I am going to explain you some questions of chapter 3, homesickness. Let's see. Read these lines and answer the questions. Here is given some lines. We have to read these lines and give answer according to these lines. 4 years after that, I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristle on my tongue. सालों बाद भी जब मुझे अपनी टंग पर कोई टूथब्रश ब्रिसल मिलता था तो मैं बहुत नर्वस हो जाता था. द राइटर इज सेइंग दिस. A. Why did the speaker get nervous on finding a toothbrush bristle on his tongue? अपनी टंग पर टूथब्रश ब्रिसल को पाकर राइटर नर्वस क्यों हो जाता था? The speaker had asked his nanny what caused an attack of appendicitis. जो राइटर है, स्पीकर है, वो अपनी नैनी से पूछता है कि अपेंडिसाइट्स के अटैक का कारण क्या है, रीज़न क्या है. एंड शी हैड सेड दैट इफ़ लूज टूथब्रश ब्रिसल वर swallowed, और जो नैनी है वो कहती है कि अगर लूज़ टूथब्रश ब्रिसल को जो लूज़ हो जाते हैं टूथब्रश के हेयर, अगर उन्हें निगल लेते हैं हम, देन दे गेट स्टक इन अपेंडिक्स एंड टर्न इट रॉटन, तो वो जाकर अपेंडिक्स में अटक जाते हैं और इसे सड़ा देते हैं. दैट इज़ वाई ही वुड गेट नर्वस इफ़ ही फाउंड अ लूज टूथब्रश ब्रिसल ऑन हिज टंग. यही रीज़न था कि जब भी उसे अपनी टंग पर कोई टूथब्रश ब्रिसल मिलता था वो नर्वस हो जाता. बी. What can you understand about the speaker's attitude to his nanny from this statement? ये जो स्टेटमेंट है ये कहा है कि नैनी ने उसे बताया था कि जो टूथब्रश ब्रिसल है वो जाकर स्टक हो जाते हैं जिसकी वजह से अपेंडिक्स होता है. इस स्टेटमेंट से आपको आप क्या समझते हैं कि जो स्पीकर है उसका नैनी के लिए कैसा एटीट्यूड था? विच अदर वर्ड्स सपोर्ट योर आंसर, और दूसरे वर्ड्स जो आपके आंसर को सपोर्ट करते हैं वो भी बताइए. From this statement, it is clear that the speaker had great faith in his nanny's wisdom. इस स्टेटमेंट से हमें ये तो पता लग गया कि जो स्पीकर है वो ग्रेट फेथ रखता था अपनी नैनी की विजडम में, बहुत विश्वास था उसे अपनी नैनी की बुद्धिमानी पर. He believed whatever she told him. जो भी वो उसे बताती थी वो उस पर बिलीव करता था. The other words that show his attitude towards his nanny are nanny, who in my eyes were filled with more wisdom than Solomon. कि दूसरे वर्ड्स जो चैप्टर में दिए गए हैं जिससे राइटर का एटीट्यूड पता लगता है नैनी की तरफ, वो ये है कि नैनी मेरी आइज़ में, मेरी आंखों में नैनी जो ग्रेट किंग था, ग्रेट एनिशिएंट किंग सोलोमन था जिसे बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था, उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान थी मेरी नज़रों में नैनी. नाउ सेकेंड. I entered the room clutching my stomach on the right hand side. मैं अपने स्टमक को राइट हैंड साइड से पकड़े हुए रूम में एंटर करता हूँ. एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली, इट मीन्स लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हूँ. फर्स्ट, विच रूम इज़ बीइंग रेफर्ड टू? इन दिस स्टेटमेंट विच रूम बीइंग रेफर टू, कौन से रूम के बारे में बात की जा रही है? द मैट्रन्स रूम इन द स्पीकर्स स्कूल इज़ बीइंग रेफर टू हेयर. यहाँ स्पीकर के स्कूल में जो मैट्रन का रूम था उसके बारे में टॉक की जा रही है, उसे रेफर किया गया है. Why was the speaker clutching his stomach on the right hand side? जो राइटर है वो अपने स्टमक को राइट हैंड साइड से क्यों पकड़े हुए था? द स्पीकर वॉज प्रिटेंडिंग टू हैव एन अटैक ऑफ अपेंडिसाइट्स. क्योंकि जो राइटर है, स्पीकर है, वो बहाना बना रहा था कि उस पर अपेंडिसाइट्स का अटैक हुआ. इट मीन्स उसे अपेंडिक्स का पेन हो रहा है. वाई वॉज ही स्टैगरिंग पैथेटिकली, वो लड़खड़ा कर क्यों चल रहा था, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, ऐसा क्यों शो कर रहा था? द स्पीकर वॉज स्टैगरिंग पैथेटिकली बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी इन ग्रेट पेन. वो बहुत ही लड़खड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि वो ये प्रिटेंड कर रहा था, ये दिखा रहा था, बहाना बना रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे. ही वॉज पुटिंग ऑन एक्ट ऑफ बीइंग वेरी इल, वो बहुत ही बीमार होने का दिखावा कर रहा था.
सो दैट ही कुड नॉट ईट और वॉक प्रॉपरली। और इसीलिए इस दर्द की वजह से, इस पेन की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और सही से खाना भी नहीं खा रहा था। नाउ थर्ड, लाइफ इज टफ, कि जो जीवन है वो बहुत मुश्किल है। एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कॉप फेस विद इट द बेटर फॉर यू। और जितनी जल्दी तुम इसे फेस करना सीख जाओगे वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। वाई डिड डॉक्टर डनबर से दिस? जो डॉक्टर डनबर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों कहा था कि लाइफ टफ है, जितनी जल्दी तुम इसे फेस करना सीख जाओगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डू यू थिंक that after this incident he would face a similar situation differently? क्या आपको लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद में जो स्पीकर है उसे सेम ऐसी ही किसी सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है? डॉक्टर डनबर said this because he had understood that the speaker had lied. जो डॉक्टर डनबर है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे, वो समझ गए थे कि जो स्पीकर है वो झूठ बोल रहे हैं। एंड प्रिटेंड टू बी सिक इन ऑर्डर टू कम बैक होम, और बहाना बना रहे थे वापस घर आने के लिए। ही न्यू दैट द स्पीकर मे बी होम सिक अगेन, वो ये भी जानते थे कि ये जो प्रॉब्लम है, होम सिकनेस की जो प्रॉब्लम है, ये दोबारा स्पीकर को हो सकती है। और फेस अदर प्रॉब्लम्स एट स्कूल, और इसके अलावा वो कोई दूसरी प्रॉब्लम भी स्कूल में फेस कर सकते हैं। बट ही हैड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड फेस दैम ब्रेवली, लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, राइटर को स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उन्हें सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही बहादुरी के साथ में ब्रेवली फेस करना होगा। सो दैट डॉक्टर डनबर सैड दीज स्टेटमेंट की लाइफ बहुत टफ है, तुम्हें इसे जितना जल्दी तुम इसे फेस करना सीख जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। Thank you and have a nice day.